Zick Fairy Tales। लकड़ी का कोयला बेचने वाली राजकुमारी। एक बार एक दूर राज्य में एक बूढ़ा राजा था जिसकी 3 राजकुमारियां थीं। राजकुमारी अमेलिया, राजकुमारी कैथरीन और सबसे छोटी राजकुमारी शार्लोट। लेकिन उन सभी के व्यक्तित्व बहुत अलग थे। राजकुमारी अमेलिया का पति बहुत अमीर था, इसलिए वो बहुत गहने पहनती और सुंदर लगती थी। राजकुमारी कैथरीन ने अपने पति के परिवार के सभी पैसे भोजन पर खर्च कर दिए। दुनिया में कोई भी पकवान ऐसा नहीं था जिसे उसने नहीं खाया हो। और दूसरी ओर राजकुमारी शार्लोट की सोच बिल्कुल अलग थी। वो मेहनत कर धन कमाना चाहती थी। एक दिन राजा ने तीनों राजकुमारियों को बुलाया। अब जब आप सभी यहाँ हैं, मैं कुछ घोषित करना चाहता हूँ। हाँ, हम सुनना चाहेंगे। राजकुमारी शार्लेट की अब शादी की उम्र हो गई है। कृपया प्रधानमंत्री के बेटे से शादी करें। आपका आने वाला जीवन आपकी 2 बहनों की तरह समृद्ध होगा और आप हमेशा खुश रहेंगी। प्रिय पिताजी, मैं प्रधानमंत्री के बेटे से शादी नहीं करना चाहती। राजकुमारी शार्लोट की बात सुनकर दोनों बहनें चौंक गई और उनका मुंह खुला रह गया। आपने क्या कहा? इसे फिर दोहराइए। प्रिय पिताजी, मैं प्रधानमंत्री के बेटे से शादी नहीं करना चाहती। मैं अपनी दम पर अमीर बनने के लिए काम करना चाहती हूँ। अगर आप ये शादी नहीं करना चाहती तो आपको ये महल तुरंत छोड़ना होगा। कृपया शांत हो जाए महाराज, वो सिर्फ। आप मुझे शांत होने के लिए कह रही हैं? देखिए कि आपने अपनी बेटी को क्या सिखाया। वो राजकुमारी है, लेकिन वो हमेशा नौकरों की तरह काम करना चाहती है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो खाली हाथों से कैसे समृद्ध होगी। अगर तुम नहीं हुई तो कभी लौट के मत आना। जी पिताजी। महल से निष्कासित होने के बाद राजकुमारी शार्लोट को केवल एक अंधा घोड़ा दिया गया। उसकी प्यारी माँ रानी के सिवा उसे अलविदा कहने के लिए और कोई भी नहीं आया। माँ कृपया दुखी न हो, मुझे अमीर होने का रास्ता मिलेगा और मैं तुम्हें लेने आऊंगी। रानी बहुत दुखी थी। उसने राजकुमारी शार्लोट के हाथों को पकड़ लिया। अब तुम मेरे साथ चलो। जब मैं अमीर हो जाऊंगी तब मैं तुम्हारा अंधापन ठीक कर दूंगी। राजकुमारी शार्लोट ने महल छोड़ दिया। बिना किसी सहायता के अमीर बनने का रास्ता खोजने चल पड़ी। घोड़ा अंधा था, लेकिन उसकी चाल बहुत स्थिर थी। राजकुमारी आगे बढ़ती रही। अंत में जंगल में प्रवेश किया। जब अंधेरा हुआ तो घोड़ा एक झोपड़ी के सामने रुक गया। राजकुमारी घोड़े से उतर झोपड़ी के पास गई। नमस्कार, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ। वो कोयला लेकर गया और अभी तक वापस नहीं आया। और तुम इस तरह शाम को अकेले जंगल में क्या कर रही हो? ओह, मैं यहाँ से गुजर रही थी। अब अंधेरा हो गया, इसलिए मैं रात में रुकने के लिए जगह तलाश रही थी। ओह अच्छा, यदि आपको हमारे घर से दिक्कत ना हो तो आप आज रात यहाँ रह सकती हैं। ओह, ये बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओह देखो, मेरा बेटा वापस आ गया। जब राजकुमारी शार्लोट और बूढ़ी औरत बात कर रहे थे, रुस्लन वापस आ गया। वहाँ तीनों कुछ देर तक बात करते रहे। मैंने कहा था कि आपको मेरे इंतजार में बाहर जाने की जरूरत नहीं है। रात में बहुत ठंड होती है। फिर वो खड़ी हुई लड़की को देखने के लिए मुड़ा। अरे ये वो हमारी मेहमान है। यहाँ से गुजर रही थी, लेकिन अंधेरा हो गया तो वो एक रात रहना चाहती है। उसके बाद बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को राजकुमारी शार्लोट से मिलवाया। और ये मेरा बेटा है, लेकिन मुझे लगता है हमें पहले अंदर जाना चाहिए और बाद में बात करनी चाहिए। राजकुमारी शार्लोट, बूढ़ी औरत और रुस्लन झोपड़ी में मेज पर बैठ गए। मैं रुस्लन हूँ और तुम इस तरह अंधेरे में अकेले यहाँ क्यों भटक रही थी? मैं राजकुमारी ने उन्हें सब बातें बताईं कि क्यों उसने महल छोड़ा। साथ ही साथ उसके यहाँ आने का उद्देश्य भी। उसने बुढ़िया की बहू बनने की इच्छा प्रकट की। ये सुनकर बुढ़िया औरत डर गई और उसने मना करने की कोशिश की। राजकुमारी, क्षमा करें, हमने आपको नहीं पहचाना। मेरे बेटे की शादी आप जैसी राजकुमारी के साथ कैसे हो सकती है? कृपया हमें अपना जीवन शांति से गुजारने दें। मेरी माँ सही है। आप यहाँ रात गुजारें। सुबह आप जहाँ जाना चाहेंगी मैं आपको वहाँ ले जाऊंगा। राजकुमारी तुरंत उठ खड़ी हुई। उसने वृद्ध महिला का हाथ पकड़
करना चाहती हूँ कि मैं अपने दम पर अमीर बन सकती हूँ, इसलिए कृपया आप मेरी मदद करें, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सुंदर और ईमानदार राजकुमारी को इनकार करने का कोई कारण नहीं था। बूढ़ी औरत ने स्वीकार किया। राजकुमारी ने उनके सभी काम और दैनिक गतिविधियों के बारे में पूछा। वे पूरी रात बात करते रहे। अगली सुबह घर की सफाई के बाद और सुबह नाश्ता तैयार करके राजकुमारी ने अपने नए परिवार के साथ नाश्ता किया। मैं हमारे घर को साफ करने के लिए जल्दी उठी, सफाई की और घोड़े को चराने के लिए बाहर भी ले गए और नाश्ता भी बनाया। कृपया जल्दी उठ के नाश्ता करें, फिर कोयले के लिए लकड़ी भी तो लानी है, नहीं तो आपको देर होगी। ओह, तुम कितनी मेहनती हो। चलो जल्दी से खाना खाओ, माँ इंतजार कर रही हैं। मैंने घर का सारा काम कर लिया है, तो क्या मैं आपके साथ जलाऊ लकड़ी लेने पहाड़ पर चल सकती हूँ? पहाड़ का रास्ता कठिन है, आपको माँ के साथ घर पर ही रहना चाहिए। रुसलन सही है, जलाऊ लकड़ी जलाना बहुत कठिन है। आप मेरे साथ घर पर रहें, हम मकई उगाने के लिए घर के पीछे की जमीन खोदेंगे। हाँ, मैं आप दोनों की बात मानूंगी। अपने पति को जंगल भेजने के कुछ ही समय बाद राजकुमारी शैरलॉट और उसकी सास नई फसलों के लिए भूमि खोदने के लिए बगीचे में गईं। उन्होंने सुबह से रात तक कड़ी मेहनत की। ओह, एक साथ काम करने से काम कितनी तेजी से हुआ। चलो अब घर चलें। आप पहले जाएं। अभी समय है तो मैं घोड़े के खाने के लिए भी ज्यादा घास काट लूंगी। हर बार अपनी सास के साथ जमीन खोदने का काम खत्म करने पर वो ज्यादा घास काटने के लिए रुक जाती। उस दिन बाद में राजकुमारी रुसलन ने बताया कि वो उसकी मदद के लिए लकड़ी का कोयला बेचना चाहती है। आज मैंने नए मौसम की तैयारी के लिए माँ के साथ घर के पीछे बगीचे में नई फसल उगाई। कल से कृपया मुझे अपने साथ लकड़ी का कोयला बेचने दें। तुम ऐसा करने के लिए क्यों उत्सुक हो? ठीक है, कल से बाजार में कोयला बेचने में मेरी मदद कर सकती हो और मैं ज्यादा कोयला बनाने के लिए ज्यादा लकड़ी काटने में समय लगाऊंगा। तब से हर सुबह घर के सभी काम करने के बाद मेहनती राजकुमारी ने कोयला गाड़ी को बाजार में लाकर कोयला बेचना शुरू किया। क्योंकि राजकुमारी बाजार में कोयला बेचने जा रही थी तो रुसलन के पास जंगल में जाने और अधिक से अधिक लकड़ियां जलाने का समय था। दिन ब दिन राजकुमारी शैरलॉट काम करने में माहिर होती गई, इसीलिए बाजार में आने से पहले ही सभी लकड़ी का कोयला बिक जाता था। आज बड़ी जल्दी काम खत्म हो गया। खैर, मैं बहुत लंबे समय से लकड़ी का कोयला बेच रही हूँ, इसीलिए मेरे पास कई ग्राहक हैं। मैं बस इसे बाजार में लाती हूँ, लोग मुझसे खरीदने आ जाते हैं। हमारा कोयला उच्च गुण वाला है, इसीलिए ये लोकप्रिय है। अच्छा किया बेटी, जाओ स्नान करो और आराम करो। माँ कृपया पहले आप जाएं, मैं बगीचे में और जमीन जोतूंगी ताकि हमारे पास अगले मौसम में आलू लगाने के लिए अधिक जमीन हो। इस बार बाजार से वापस आने के बाद वो नई फसल की तैयारी के लिए बगीचे में पहुंच गई। अचानक उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई। राजकुमारी बहुत हैरान हुई। वो कठोर वस्तु को जांचने और खींचने के लिए बैठ गई। ये अंडे के आकार का सोने का टुकड़ा था। राजकुमारी खुशी से चिल्लाई, ओह, ये सुनहरा अंडा! राजकुमारी ने सोने का अंडा टोकरी में डाल दिया और घर लौट आई। हर दिन राजकुमारी शैरलॉट ने मिट्टी और पौधों की सब्जियों की खेती करने के लिए बहुत मेहनत की। अगले दिन भी राजकुमारी को सोने का एक टुकड़ा मिला। वो हमेशा उन सभी को टोकरी में रखती और उन्हें घर ले आती। उसे दिन ब दिन सुनहरे अंडे मिलते गए। हालांकि सारा दिन व्यस्त रहने के बावजूद भी राजकुमारी घोड़े के बारे में कभी नहीं भूलती। वो घास काटती और रात में घोड़े को खाने के लिए देती। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। कितना सुंदर घोड़ा है। राजकुमारी बहुत हैरान थी। उसने आवाज की दिशा की ओर देखा। यदि आप इसकी आंखों को ठीक करना चाहती हैं, तो परी पर्वत की चोटियों पर कुएं का पानी और पत्तियां से दें। क्या सच में? 3 महीने तक ऐसा लगातार करने से घोड़े का अंधापन बिल्कुल दूर हो जाएगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जादूगर मुस्कुराया, सिर हिलाया और चला गया। तब से हर दोपहर काम खत्म कर राजकुमारी शैरलॉट जल्दी से घोड़े के लिए पत्तियां और कुएं से पानी लेने के लिए परी पर्वत की चोटी पर चढ़ गई। वो बिना छुट्टी किए 3 महीने तक इस काम में लगी रही, जैसा कि जादूगर ने कहा था। तीसरे महीने के अंत तक घोड़े का अंधापन ठीक हो गया। राजकुमारी शैरलॉट को बेहद खुशी हुई। तुम मुझे अब देख रहे हो, है ना? राजकुमारी ने खुश होकर घोड़े को गले लगाया। उस शाम राजकुमारी ने रुसलन को अपने साथ पहाड़ में लकड़ियां जलाने के लिए चलने को कहा। हमारा घोड़ा अब अंधा नहीं है, मैं अब कोयला भी अच्छे से बेच सकती हूँ। कल से मेरे पास बहुत खाली समय होगा। कृपया मुझे अपने साथ लकड़ियाँ जलाने के लिए पहाड़ पर ले चलें।
लेकिन वहाँ का रास्ता बहुत कठिन है और तुम एक लड़की हो, तुम्हारे लिए ये और भी कठिन है। लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना मुश्किल है, मैं ये संभाल लूंगी। कृपया मुझे साथ ले चलें। क्योंकि राजकुमारी सच में जाना चाहती थी तो रुस्तम अंत में उसे अपने साथ पहाड़ पर ले जाने के लिए तैयार हो गया। ये मेहनती लड़की बहुत जिद्दी है। यदि आप इसे अपने साथ नहीं ले गए तो मुझे यकीन है कि ये आपका पीछा करेगी। एक बार इसे साथ ले जाएं। अगर ये सहन नहीं कर पाई तो घर पर रहेगी। मुझे डर है कि आपको बहुत मेहनत करनी होगी और मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहता। मुझे पता है कि आप मेरे बारे में चिंतित हैं, लेकिन मैं संभाल लूंगी। यदि आप ऐसा करना चाहती हैं तो कल आप मेरे साथ आ सकती हैं। लेकिन अगर आपको ये मुश्किल लगा तो आप फिर नहीं आएंगी। हाँ, धन्यवाद। अगले ही दिन शैरलॉट और उसके पति एक साथ जलाऊ लकड़ी जलाने के लिए पहाड़ पर चले गए। लेकिन कुछ दिन मुश्किल आने के बाद उसने सीख लिया कि पेड़ों और शाखाओं को कैसे काटना है। थोड़ी देर बाद लकड़ी के टुकड़े भट्टी के आसपास रख दिए। लकड़ियों के ढेर को और बड़ा होता देख शार्लेट ने अपने पति के साथ दूसरी भट्टी खोदने की योजना पर चर्चा की। खुदाई करते समय राजकुमारी ने छेद में सुनहरे अंडे देखे। एक सुनहरा अंडा, दो सुनहरे अंडे, फिर दोनों ने एक बड़ी सोने की खान की खोज की। दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने चर्चा की कि सारे सोने को घर कैसे ले जाया जाए। उस दिन से हर दोपहर को दोनों ने लकड़ी के कोयले को उठाया और घोड़े पर लाद दिया। कोयले के ढेर में हमेशा 10-15 सुनहरे अंडे होते थे। 3 महीने तक दंपत्ति ने गोदाम में सभी सोने को स्थानांतरित करने और ध्यान से दफनाने की कोशिश की। ये मकई और शकरकंद का मौसम था। उन्हें बहुत अच्छी फसल मिली। उनके पास खाने के लिए मकई और आलू हमेशा होते और दैनिक खर्च के लिए सोना। राजकुमारी को एहसास हुआ कि उसके सोने का भंडार राजा के सोने के भंडार से 10 गुना अधिक है। तो तुरंत उसने अपने पति और सास को भैंसे और जमीन खरीदने को कहा। तुम जब से आई हो हम अमीर और अमीर हो रहे हैं, इसीलिए तुम जो चाहो वो कर सकती हो। जी हाँ, आप हमारे परिवार में भाग्यशाली हैं। माँ और मैं आपको फैसला करने देंगे। धन्यवाद माँ, धन्यवाद मेरी जान। कल महल में जाओ, फिर मेरे पिताजी के घर का नाप लाओ, फिर हम एक बड़ा घर बनाएंगे। राजकुमारी शैरलॉट से सहमति पर रुस्तम और बूढ़ी औरत मुस्कुराए और सिर हिलाया। अपनी पत्नी की बात सुनकर अगली सुबह वो राजा के महल का नाप लाने के लिए महल में चला गया। हालांकि पहरेदार ने उसे रोक दिया और उसे अंदर नहीं जाने दिया। मैं लकड़ियाँ जलाता हूँ और मैं राजा का दामाद हूँ। राजकुमारी शार्लेट का पति हूँ। राजकुमारी के निर्देशों का पालन करते हुए मैं यहाँ राजा के महल को मापने के लिए आया था, ऐसे ही आकार का घर बनाने के लिए। सब इंसान बहस करते समय रुस्तम ने एक जोर से चीख सुनी। रुस्तम चौंका और उस दिशा की ओर देखा जहाँ से आवाज आई थी। राजा रानी और दोनों बड़ी राजकुमारियों ने खबर सुनी तो वो तुरंत देखने के लिए आए कि महल में कौन उपद्रव कर रहा है। एक किसान मेरे महल जैसा बड़ा घर बनाना चाहता है। बेहुदा। आप झूठ कह रहे हैं और हम नहीं जानते कि आप कौन हैं। लकड़ियाँ जलाने वापस जाओ और यहाँ कुछ लकड़ियों का कोयला लाओ। दोनों राजकुमारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और हंसने लगी। राजा ने रुस्तम को अनदेखा कर दिया और दोनों राजकुमारियों ने रुस्तम को देखा और फिर मुड़कर दूर चली गयी। केवल रानी ही बची थी, जिसने उदास होकर रुस्तम से कहा, मुझे लगता है कि आपको अब घर जाना चाहिए। कृपया मुझे राजकुमारी से मिलने में मदद करें। इतना कहने के बाद रानी पलटी। आलोचना होने के कारण रुस्तम बेहद दुखी और गुस्से में था। घर पहुंचकर रुस्तम ने शार्लेट को पूरी कहानी बताई। राजकुमारी ने रुस्तम को सांत्वना दी। खैर, कृपया दुखी न हो, मैं अपने पिताजी और बहनों को बाद में बताऊंगी। अब कृपया शांत हो जाएं और प्रतीक्षा करें। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीते, एक विशाल इमारत जो राजा के महल से भी बड़ी थी, झोपड़ी की जगह बनने लगी। इमारत 2 महीने के बाद पूरी हो गई थी। जब वे अपने नए घर में चले गए, तो शैरलॉट ने अपने पति को राजा और रानी को आमंत्रित करने के लिए कहा, लेकिन राजा ने
मजाक बनाते हुए रुस्लन से कहा कि राजा और रानी को लेने के लिए महल में 2 सुनहरी गाड़ियां भेजे। शार्लॉट ने तुरंत कलाकारों को 2 सुनहरी गाड़ियां बनाने और 3 घोड़ों को लाने के लिए कहा। राजा और 2 राजकुमारियां बहुत आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही आमंत्रण स्वीकार कर लिया था। उन्होंने शार्लॉट के घर जाने का फैसला किया। गाड़ियां राजा, रानी और 2 राजकुमारियों को राजकुमारी शार्लॉट के महल में ले जा रही थी और अंत में महल के सामने रुक गयी। वे सभी विशाल महल को देखकर अचंभित रह गए। सब कुछ चमकीले, सुनहरे और लाल रंगों से बना हुआ था। राजकुमारी शार्लॉट अपने घोड़े के साथ राजा का अभिवादन करने आई। घोड़ा बहुत मजबूत था। उसने राजा का स्वागत करने के लिए अपना सर उठाया। राजा को एहसास हुआ कि ये अंधा घोड़ा था जो उसने राजकुमारी शार्लॉट को दिया था। घर के आंगन में पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी दावत का आयोजन था। आपने बहुत मेहनत की है। मैं आपको सफल देखकर बहुत खुश हूँ। आप मेरे साथ यहाँ रहने आए, मैं विनती करती हूँ। राजकुमारी शार्लॉट के सुझाव पर रानी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उस समय के बारे में सोचा जब उसकी बेटी को कठिन संघर्ष करना पड़ा, इसीलिए वो इस प्रस्ताव से सहमत हो गई। अंत में राजा और 2 बड़ी राजकुमारियां महल में लौट आई और रानी राजकुमारी शार्लॉट के परिवार के साथ रही।